नमस्कार साथियों 1 अप्रैल से अब स्कूल खुल गए हैं। एसएमएस स्कूल के प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षकों को कौन कौन से कार्यों को अप्रैल माह में और कौन से कार्यों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान करना है, चलिए उन कार्यों पर एक नज़र डालेंगे। तो साथियों, अप्रैल माह में कौन कौन से अकादमिक कार्य होंगे उसके बारे में हम आदेश के अनुसार आपसे बात करेंगे। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन अवकाश में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, चलिए आदेश के अनुसार आपसे बात करते हैं। प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश हेतु गृह संपर्क अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ये प्रतिवर्ष ही चलाया जाता है। परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात कक्षाओं के परीक्षा परिणाम 29 मार्च को घोषित हो गए हैं। देखें, परीक्षा परिणाम भी आ गया है। तो 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे, कक्षा उन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाला प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन के संदर्भ में आप चर्चा करेंगे कि कब होगी बैठक। पाठ्य पुस्तकें इस बार आपको जल्दी ही मिल जाएंगी, सत्र प्रारंभ होने से ही मिलने जा रही हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को ये आप बांटना सुनिश्चित करेंगे। पुस्तकालय की पुस्तकों को नियमित रूप से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं, लर्निंग कॉर्नर में उन्हें रखें, प्रदर्शित करें। कक्षा 1 के लिए नव प्रवेशित छात्रों के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संलग्न किया गया। परिशिष्ट 1 जारी कर दिया गया। परिशिष्ट 1 जॉयफुल लर्निंग को लेकर आपको चीज़ें दे दी गई हैं। कक्षा 2 से 4 और कक्षा क्रमशः 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह के ट्रैकर एवं पूर्व कक्षा के परीक्षा परिणामों के आधार पर बच्चों द्वारा जिन दक्षताओं को सीखना शेष रह गया है उन्हें चिन्हांकित करते हुए अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाएं और छूटी हुई दक्षताओं को पूर्ण कराया जाए। इसके लिए आपको साथियों जॉयफुल लर्निंग का मटेरियल दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी कक्षा में पहले दिन से लेकर पूरे अप्रैल माह में कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं आप करा सकते हैं। 1 अप्रैल से कक्षा संचालन के साथ बच्चों की छूटी हुई मूलभूत दक्षताओं के उन्नयन हेतु जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से सीखना सुनिश्चित किया जाएगा। ये हमने आपको बता दिया। जॉयफुल लर्निंग के से आपको सारा मटेरियल दे दिया गया है, जिसमें आप उस पर QR कोड और लिंक दी गई है, क्लिक करेंगे तो ऑडियो और वीडियो, हिंदी में ऑडियो की कहानी आ जाएगी और गणित में वीडियो के रूप में अब वहाँ पर गतिविधि सामने प्रदर्शित होगी। विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश स्थानीय विषयगत कौशल विकास के प्रोजेक्ट कार्य चिन्हित करते हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जिले के चयनित ऐसे विद्यालय जिसमें प्री प्राइमरी कक्षाएं खोली गई हैं, प्री प्राइमरी से तात्पर्य नर्सरी, KG1, KG2, जो कि चुनिंदा स्कूलों में ये अभी संचालित की जा रही हैं, उनके लिए 3+, 4+, 5+ आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा और शाला में प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी। ये चुनिंदा सिलेक्टेड स्कूलों के लिए है प्री प्राइमरी कक्षाएँ। अब ग्रीष्म अवकाश के बाद की जाने वाली अकादमिक गतिविधियाँ। साथियों, विद्यालय परिसर की सफाई होना चाहिए, साज सज्जा हो, यूथ क्लब का गठन हो, वेलनेस गतिविधियां हो, खेल गतिविधियां, हेल्थ क्लब, भारत श्रेष्ठ भारत, ई पुस्तकालय, तंबाकू मुक्त विद्यालय, ई वेस्ट प्रबंधन, ये सारी चीज़ें हमारे विद्यालय में करना ही है, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल से स्कूल चालू हो रहे हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए समय सारणी का निर्माण करना है, जिसमें खेल का पीरियड भी शामिल हो। पुस्तकों की पोर्टल पर प्रविष्टि करना है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान अभ्यास हेतु जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनकी जांच आवश्यक रूप से की जाए। प्रार्थना सभा में भारत के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित सुभाषित, सूक्ति आदि का वाचन आप कराएं। कई विद्यालयों में ऐसा किया भी जाता है। कक्षा 1 से 4 हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ एफएलएन एवं प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत प्रदाय अभ्यास पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 4 की शिक्षक संदर्शिकाओं में वर्णित पाठ योजनाओं के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। ये आपको बताया गया है कि एफएलएन में जो शिक्षक संदर्शिका दी गई है, उसमें जो गतिविधियाँ दी गई हैं, उसमें जो पाठ योजना दी गई है, उसी के अनुसार कक्षा संचालन करना चाहिए। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में कक्षा 5 से 8 हेतु विषयवार प्रदान की गई हैं। ये सामग्री पाठ्य पुस्तकों से मैप्ड है, मतलब उससे जुड़ी हुई है, इसको अलग ना माने आप। विगत वर्षों की भांति सत्र 2025-26 में भी
ओलंपियाड, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, समाज विज्ञान, प्रदर्शनी, कक्षा 1 और 2 महफिल, मेला का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ओलंपियाड की पूर्व तैयारी हेतु ओलंपियाड प्रश्न बैंक से विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रश्नों को आप OMR शीट भरने का अभ्यास करा सकते हैं, क्योंकि अब ये हर साल होने जाएगा। ओलंपियाड एग्ज़ाम हर साल होगा, तो बच्चों को अभ्यास कराएं OMR शीट भराने की और उनकी तैयारी आप शुरू करते रहें शुरू से ही। कक्षा में विद्यार्थियों को चक्रीय क्रम रोटेशन क्रम में बैठाया जाए, जिससे विद्यार्थियों को सीखने के समान अवसर प्रदान हो सकें। जो बच्चा पहले पीछे बैठ रहा है उसे फिर आगे बिठाएं, जो बच्चा आगे बैठा है उसे बीच में बिठाएं। मतलब एक रोटेशन पद्धति का उपयोग किया जाए, जिससे कि बच्चे को समान अवसर विद्यालय में कक्षा में मिल सकें। प्रदान किए गए टैबलेट का उपयोग, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ जोड़ी गई है, टैबलेट का उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाना सुनिश्चित करें। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन कर विषय वस्तु का उपयोग सीखने की प्रक्रिया में किया जाए। तो टैबलेट घर पे नहीं रखना है, आप टैबलेट को ले जाएं और जो QR कोड और लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप बच्चों को वो चीज़ें बताएं।